लास्ट कंजक्शन की जो क्लास अपने हुई थी उसके अंदर जो ये टू टू का जो रूल बताया था, इसके अंदर दो तरीके बताए थे। एक तरीका समान सब्जेक्ट का, दूसरा असमान। तो बीच में लाइट चली जाने के कारण दूसरा जो था वो इसमें क्या है कि रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो अपन एक बार इसको वापस रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। फिर आज नया टॉपिक अपन शुरू करते हैं। कल अपन ने लिखाया था दूसरा, जब सब्जेक्ट असमान हो। जब सब्जेक्ट असमान हो तो आपको सूत्र बताया था, वेरी, सो या मच के स्थान पर आपको क्या लिखना है, बोलो, टू लिखना है। और उसके बाद एडजेक्टिव यानी विशेषण आता है, वो फिर फोर लिखना है के बाद असमान सब्जेक्ट, और वो भी किस में, ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। फिर दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट आए उसको हटाकर टू प्लस शेष वाक्य लिखना है। और ये आपको उदाहरण दिए थे, दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड, आई कैन नॉट सॉल्व। ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कठिन है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो टू टू के माध्यम से जब अपन वाक्य बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, अर्थ वही होगा। जैसे देखो, दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड, ठीक है, इतना हो गया। वेरी, सो या मच, उसके स्थान पर अपन को टू लिखना है। फिर ये हार्ड एडजेक्टिव लिख दिया। फिर दूसरे वाक्य में जो ये देखो, इसमें तो सब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन और इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, आई। तो इसको अपन फोर करके आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मी। फिर अपन को टू करना है और कैन नॉट को हटा देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्यों हटाया, क्योंकि टू टू इसकी जो प्राकृतिक है, इसकी जो प्रकृति है वो किस क्या बताती है, नकारात्मकता को बताती है। इसलिए अपन कैन नॉट या कुड नॉट होगा तो हटा देंगे। और टू के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस प्रिंट वॉज सो स्मॉल, सी कुड नॉट रीड। ये प्रिंट है, इसकी बहुत छोटी है, वह नहीं पढ़ सकती। तो दिस प्रिंट वॉज, ये वॉज है, पास्ट है, वॉज टू स्मॉल फॉर सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, टू मैन वर्ब की क्या, फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया। इसमें क्या लिखा था, कुड नॉट। क्यों लिखा, क्योंकि ये पास्ट टेंस था। तो ये अंतिम जो क्लास थी, अपने लाइट चले जाने के कारण रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो ये भी अपन ने रिकॉर्ड कर ली। और अब अपना आज का जो नया टॉपिक है, नए पेज से बढ़िया आराम से, बढ़िया नए पेज से लिख दीजिएगा प्रेपोजिशन। क्या लिखेंगे, प्रेपोजिशन। नए पेज से लिखना है आपको, नए पेज से बढ़िया प्रेपोजिशन। ये जो टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद आपको कम से कम एक दो पेज अपने छोड़ दें आप लोग, एक दो पेज कोई अच्छी चीज़ आपको और कोई मिल जाए तो आप लास्ट में लिख सकते हैं। छोड़ा हुआ होगा तो लिखेंगे ना। नोट्स बनाने का यही तरीका है कि आप जो भी चीज़ लिखते हैं लिख ली, उसके बाद एक दो पेज छोड़ दो, उससे संबंधित और कोई आपको अच्छी चीज़ मिल गई ऐड कर दो, ठीक है। तो नया टॉपिक है प्रेपोजिशन, और इसको आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलो, संबंध बोधक। संबंध बोधक कह दो, या इसको बोलते हैं संबंध सूचक। क्या काम करता है, ये सीधा सी बात है, तो सुन लो इसको हिंदी में परिभाषित कैसे करते हैं। प्रेपोजिशन, ये वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पूर्व लगकर, वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पूर्व लगकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, प्रेपोजिशन कहलाते हैं। प्रेपोजिशन कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या है ये प्रेपोजिशन, अभी आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगी बात। आप अच्छे से सुन ले, समझ ले।
ये प्रेपोजिशन और शॉर्ट में प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन आता है, तो ध्यान रखिएगा प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन आता है भाई, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन, हम प्रकृति ये इसकी ऐसी है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है और ये प्रेपोजिशन इस नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के अंदर जो अन्य शब्द हैं उनसे ये संबंध बताता है। क्या करता है, इनसे ये संबंध बताता है। नाउन या प्रोनाउन इनके पूर्व लगकर इनका वाक्य के जो पहले जो शब्द हैं उनसे ये क्या करता है, संबंध बताता है, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। नाम ही इसका प्रीपोजिशन, पहले की स्थिति। ये नाउन या प्रोनाउन के पूर्व लगकर इन नाउन या प्रोनाउन का पहले वाक्य के पहले जो हैं शब्द उनसे ये क्या बताता है, संबंध। तो वे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पूर्व लगकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, प्रेपोजिशन कहलाते हैं। इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक या संबंध सूचक या पूर्व सर्ग भी कहते हैं। कहीं कहीं इसका अर्थ हिंदी में पूर्व सर्ग भी मिलता है। तो प्रेपोजिशन से संबंधित इतनी है, ये इसकी डेफिनेशन है कि प्रेपोजिशन कहते किसको है, प्रेपोजिशन के पूर्व लगकर वाक्य के अन्य शब्दों से ये संबंध बताता है। अब देखो कौन कौन से अपन लोग प्रेपोजिशन जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं, अपन लोग इन प्रेपोजिशंस की बात करने वाले हैं। ये सारे जो प्रेपोजिशंस हैं अपन लोग इनकी बात करने वाले हैं अच्छे से। अपन लोग इन सब को, ये ऐसा टॉपिक है कि जितना पढ़े उतना कम है, मतलब कंफ्यूजेबल थोड़ा टॉपिक है ये। इसमें क्या है, अपन मोटी मोटी और सीधी सीधी बातें अपन लोग पढ़ रहे हैं और वही काम किए। बाकी क्या है, इसमें कई फिक्स यूज लगते हैं, फिक्स यूज वाला बहुत लफड़ा है, वो मतलब उसको याद करना पड़ता है, उसके सिवा और कोई है नहीं। लेकिन अपने जो काम परीक्षाओं में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो अपन लोग कर रहे हैं अच्छे से बढ़िया करने। क्यों, ये परीक्षा में ही नहीं, वाक्य का निर्माण करते हैं तब इनका यूज करना होता है, अंग्रेजी बोलते हैं तब इनका यूज होता है, वाक्य को समझना होता है तब इनका यूज होता है। तो ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से तो है ही, लेकिन और भी ये ग्रामर का टॉपिक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपन किन किन की बात करेंगे, तो देखो इन सब की प्रेपोजिशन की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे आफ्टर, ये सारे हैं आफ्टर, बिफोर, across, through, after, before, across, through, between, among, about, over, above, below, under, against, beside, besides, till, until, till, until। आप लिखते रहना, आगे से आगे अपन इन सब की बात करने वाले हैं। till, until, in, into,
within, with, on, upon, from, of, at, by, behind, in front of, beneath, ये कुछ इन सब की अपन लोग बात करने वाले हैं, जो लगभग ये 30 मैंने आपको लिखे हैं जो अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, और ये सारे जो अपने काम के हैं इन सब की अपन लोग बात करने वाले हैं। अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा 1 by 1। तो ये लगभग अपन 30 बात करेंगे। आफ्टर, बिफोर, अक्रॉस, थ्रो, बिटवीन, एमंग, अबाउट, ओवर, एबव, बिलो, अंडर, अगेंस्ट, beside, still, until, in, into, within, with, on, upon, from, of, at, by और behind, in front of। कई ऐसे हैं जो सिंगल वर्ड है, कई ऐसे हैं कि कंपाउंड है, 2-3 शब्दों से मिलकर, जैसे ये इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, बीनीथ, ये इन सब की अपन लोग बात करने वाले हैं। और इनके सिवा और भी होंगे तो बात करेंगे, लेकिन ये लगभग सफिशिएंट है, लगभग हर एग्जामों में इनसे ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं, एक एक की बात करते हैं, अच्छे से समझते हैं। बढ़िया, आपको इनको अच्छे से लिखना है, अच्छे से समझना है। लिखो नंबर 1, बिफोर, आफ्टर। आफ्टर से अपन लोग बात शुरू करते हैं। आफ्टर के 2 यूज मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर का एक अर्थ तो होता है, क्या होता है, बाद में। आफ्टर का एक अर्थ तो होता है बाद में, और बाद में कैसे, देखो बाद में के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे संडे कम्स, संडे कम्स सैटरडे। अब आपके परीक्षा में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, और उसमें आपको लगाना है कि आफ्टर लगेगा, बिफोर लगेगा, क्या। वाक्य के अर्थ को देखना है। वो संडे कम्स सैटरडे, रविवार शनिवार के बाद आता है। जब वाक्य में बाद का अर्थ आए तो आपको क्या लगाना है, आफ्टर लगाना है। समझ गए। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे विराट कोहली comes to play, रोहित शर्मा। विराट कोहली हैं, वो खेलने के लिए रोहित शर्मा के पहले आता है कि बाद में, क्या बाद में, तो क्या लगेगा बोलो, क्या लगेगा बोलो, आफ्टर। बस इस प्रकार से इनका आपको यूज करना है, और ये वाक्य के निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन लोग कई बार देखते हैं किसका यूज करें,
आफ्टर लगाए, वो लगाए क्या, तो कब किसका यूज करना वो अपन लोग सीख रहे हैं। दूसरा इसका यूज होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। एक अर्थ होता है आफ्टर का पीछे। जैसे देखो पीछे में कैसे, ही रन्स, ही रन्स द बस, ये एक वाक्य है। ही रन्स खाली जगह द बस, तो बस के कहाँ भागता है? पीछे। तो ही रन्स आफ्टर द बस, तो वो बस के पीछे भागता है। तो ये दो यूज मैंने आपको आफ्टर के बताए, इनकी आपको जानकारी रखनी है। दो अर्थ आपको बताए, पहला अर्थ आपको बताया बाद में, और दूसरा मैंने आपको अर्थ बताया पीछे। क्या अर्थ बताया प्यारे विद्यार्थियों? दो अर्थ आपको याद रखने हैं, आफ्टर का बाद में और एक पीछे। ओके, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, बिफोर। बिफोर, बिफोर का अभी दो अर्थ आपको बताऊंगा। एक तो क्या होता है आपको पता ही है, पहले। क्या होता है ये? पहले। उसका ऑपोजिट है, ऐसे बताऊंगा दोनों ऑपोजिट, ताकि याद करने में आसानी रहे। पहले तो लिख दो संडे कम्स मंडे, और दूसरा यूज है इसका सामने। बिफोर का ये सामने का जो यूज है ये बहुत प्यारा यूज है। देखो ये बिफोर का दूसरा जो यूज है बहुत ही प्यारा यूज है। इसका दूसरे का है सामने। सामने के रूप में इसका यूज, द थीफ वॉज ब्रॉट द मजिस्ट्रेट, चोर को मजिस्ट्रेट के कहाँ लाया? पीछे, सामने। सामने का अर्थ आएगा, क्या लिखेंगे? बिफोर। क्या लिखेंगे अपन? बिफोर। आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने ऑप्शन होंगे, चार में से आपको एक भरना है। द केस एपियर्ड, खाली जगह द जज, केस जज के सामने आया, प्रकट हुआ। तो जज के, केस जज के कहाँ आता है? सामने आता है, पीछे, सामने। तो आपको क्या लिखना है? बिफोर। बस इस प्रकार से आपको ये मतलब आफ्टर और बिफोर के दोनों यूज आपको बताए, दोनों के एक एक यूज बता दिए। और संडे कम्स, संडे कम्स बिफोर आता है कि मंडे? संडे जो रविवार है मंडे के क्या आता है? पहले आता है। तो क्या लिखोगे? बोलो बिफोर। बिफोर आएगा। संडे कम्स बिफोर मंडे। संडे जो है वो रविवार मंडे से पहले आता है, और उसमें था बाद वाली बात। ठीक है ना? आप खुद देख लो, वाक्य को पढ़ने से पता चल जाएगा। लिखो नंबर 3, एक्रॉस। एक्रॉस का प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से ध्यान रखना, एक्रॉस का अर्थ होता है आर पार। आर पार, आर पार होता है। और आर पार में भी इसमें थोड़ा ऐसे रहता है कि खुला। आर पार कैसे? जैसे देखो, देर इज अ ब्रीज, देर इज अ ब्रीज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस, ये देखो ये नीचे से नदी गुजर रही है,
और आपने ऊपर देखा होगा एक ब्रिज होता है, तो ये आर पार, नदी को आर पार करने के लिए देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी को आर पार करने के लिए, तो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी को आर पार करने के लिए अक्रॉस का यूज किया जाता है, कोई भी चीज को क्या की जाए, आर पार। इसका दूसरा यूज एक और है, अक्रॉस के साथ ही उस पार, अपन कह सकते हैं उस पार, जैसे कोई उस पार, जैसे राम lives across the road, राम जो है वो रोड के उस पार रहता है, तो जब भी उस पार का अर्थ आए तो आपको किसका यूज करना, बोलो, अक्रॉस का। तो अक्रॉस का एक ही यूज है जो परीक्षाओं के अंदर ये पूछा जाता है, आपको मैंने 2 लिखा दिए, ये आर पार वाला पूछा जाता है। अक्सर इसके अंदर आर पार होगा, लेकिन स्थान कैसा होता है, खुला, स्थान इसमें क्या होता है, खुला होता है, आर पार होता है लेकिन स्थान क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, खुला होता है। अब देखो इसका नंबर 4 जो है वो है थ्रो, क्या है, थ्रो। थ्रो का भी पहला नियम है आर पार, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो आर पार है वो तो था खुला, इसमें क्या होगा, बंद, इसमें क्या होगा, बंद। कैसे होगा, उदाहरण देखो, उदाहरण देखो अच्छे से, द रिवर ran a tunnel ये देखो 2 उदाहरण आपके सामने, इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। आर पार, आर पार होगा लेकिन क्या होगा, बंद होगा। कैसे, द रिवर रेन अ ट्यूनेल, ये देखो ये ट्यूनेल है, ट्यूनेल का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सुरंग। क्या होता है, सुरंग। यहां से नदी अंदर घुसी और ये आर पार करते हुए यहां से निकली, तो आर पार तो करेगी लेकिन स्थान कैसा होगा, बंद होगा। तो उसके अंदर अपन किसका यूज करेंगे, थ्रो का यूज करेंगे। ये कक्षा 12 में आपके प्रेपोजिशन टॉपिक था। तो आर पार, बंद। अब सुनो, अ कैब सेलर, तो इसमें क्या आएगा, अ रिवर रेन थ्रो, रेन थ्रो अ ट्यूनेल, एक नदी है जो ट्यूनेल के माध्यम से आर पार हो रही है। अपन देखते हैं कई नाले हैं, पैक होते हैं, बंद होते हैं, इधर से घुसते हैं उधर बाहर निकलते हैं। कैप सेलर वेंट टू सेल कैप्स, टोपी विक्रेता टोपियां बेचने के लिए जाता, जंगल से जाता। अब आप कहोगे जंगल, जंगल भी चारों ओर से क्या होता है, बंद। जैसे ये जंगल है माना कि, ठीक है, वो इधर से घुसेगा तो किधर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, समझ रहे हो। तो इसमें भी क्या होता है, आर पार। तो अ कैप सेलर वेंट टू सेल कैप्स थ्रू द फॉरेस्ट। और भी अपन इस वाक्य को थोड़ा लंबा कर सकते थे, अ कैप सेलर वेंट टू सेल कैप्स वन विलेज टू अनदर विलेज, ठीक है ना। तो थ्रो, तो कैप सेलर वेंट टू सेल कैप्स थ्रू द फॉरेस्ट, एक टोपी विक्रेता टोपियां बेचने के लिए जंगल को आर पार करके जाता था। जंगल को क्या करके जाता था, आर पार करके जाता था। तो इसमें भी ये जंगल है लेकिन यहां से घुसेगा, वहां से बाहर निकलेगा। तो ये था थ्रो का यूज, जिसमें आपको क्या यूज है, आर पार का यूज है इसके अंदर। इसका एक और आप लिखिएगा थ्रो का, और
एक लिखिएगा माध्यम, माध्यम से। माध्यम से कैसे? जैसे देखो, आई गॉट दैट जॉब, मैंने ये जॉब जो प्राप्त की वो लोकल एमएलए के माध्यम से की। आई गॉट दैट जॉब, ये मैंने जो जॉब प्राप्त की लोकल एमएलए के माध्यम से। तो जब भी बात आए माध्यम से, कोई भी किसी के माध्यम से अपन कोई काम करें तो किसका यूज होगा भाई? थ्रो का। थ्रो का अपन लोग यूज करेंगे। इसके सिवाय इसका एक यूज और होता है, बहुत ही प्यारा यूज है, कारण बताना। इससे थ्रो से अपन कारण भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कारण। तो देखो कैसे, कारण मीन्स क्या? रीजन। रीजन बताना अपन, कारण कैसे? सी सक्सीडेड, सी सक्सीड, अब लो मैं आपके सामने लिखा सी सक्सीड, वह सफल हुई थ्रू हार्डवर्क। किसके कारण? कठिन परिश्रम के कारण वो सफल हुई। तो आपको कारण बताना है तो किससे बताओगे? थ्रो से आप कारण बता सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको पूछूंगा, ये बताओ ये सक्सीड कौन सी वर्ब है? बोलो, सेकंड है कि फर्स्ट है कि कौन सी है? बोलो। हाँ, इसीलिए मैंने ये लिखी और आपको पूछी कि आप गलती करोगे, इसको गलती मत करना। ये फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? अभी फर्स्ट। सेकंड बनाने के लिए इसके पीछे एक ईडी और लगेगा, एक ईडी और लगेगा। इसलिए तुम लोग इसको ईडी को देखकर इसको आपने सेकंड फॉर्म बना दिया। इसीलिए मैंने ईडी लिख के काटा, मैं क्यों आपको पूछूंगा पहले, ठीक है ना? तो ये सक्सीडेड है, सी सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क। वो मतलब किसके माध्यम से? कठिन परिश्रम से वो क्या हुई? उसकी सफलता का कारण क्या है? कठिन परिश्रम। तो ये था भाई थ्रो के 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। अच्छे से वापस इसको देख लीजिएगा। थ्रो, आर पार, बंद। एक्रॉस में भी आर पार होता है लेकिन खुला। आर पार, बंद, माध्यम से कोई भी। आई गॉट दैट जॉब थ्रू लोकल एमएलए, मैंने यहाँ के जो लोकल एमएलए उनकी बदौलत ये नौकरी प्राप्त की। किसी माध्यम से आ जाए, कोई भी माध्यम, कोई भी कारण आपको बताना है। सी सक्सीड थ्रू हार्ड वर्क, मतलब उसका जो सफलता का कारण क्या है? कठिन परिश्रम। तो ये थ्रो के 3 पॉइंट आपको बताए, एक्रॉस के आपको 2 बताए। लिखिएगा नेक्स्ट। चलो नंबर 5, बिटवीन। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, 2 बताऊंगा, 2 के बीच में। जब भी अपन कोई बात करें 2 के बीच में, जब भी कोई बात करें 2 के बीच में, तो आएगा क्या? आएगा बिटवीन आएगा। क्या आएगा? बिटवीन। जैसे देखो, राम डिवाइडेड मनी बिटवीन 2 सन्स। राम अपने 2 बेटों के बीच में क्या कर रहा है? हाँ, मनी, पैसों को डिवाइड कर रहा है। तो 2 के बीच में जब प्यारे विद्यार्थियों यदि बात कहें बांटने की, तो क्या आएगा? बिटवीन आएगा। क्या आएगा? बिटवीन। या कोई भी 2 के बीच में खड़ा है। जैसे देखो, दो की जब भी बात आए तो अपन बिटवीन का यूज करेंगे। और बिटवीन से क्या कर सकते हैं, लेकिन नोट एक लिख दूं, 2 से अधिक कि जब हम
सेपरेटली बात करते हैं या सेपरेट करते हैं, सेपरेट अपन बात करते हैं, दो से अधिक की जब हम सेपरेट बात करें तो बिटवीन लगता है। अब जैसे अपन दो की बात करें तो बिटवीन है, लेकिन अपन दो से अधिक की सेपरेट बात करें, कैसे? मैं यूं कहूं, राम डिवाइडेड मनी बिटवीन श्याम, गोपाल, मोहन। अब मैंने 3 में बांट दिए पैसे, तो 3 में बिटवीन लगता नहीं है, अमंग लगेगा। लेकिन मैं एक एक की सेपरेट बात करूं तो बिटवीन लगेगा। इसीलिए ये नोट लिखा प्यारे विद्यार्थियों। ये देखो, ये मैंने नोट क्यों लिखा, ये इसे लिखा कि 2 से अधिक की बात करें तो एमंग लगता है, लेकिन 2 से अधिक की जब हम सेपरेट बात करें, सेपरेट की कर, इनमें मैंने लिखा 2 को, लेकिन नाम नहीं है, पता नहीं है 2 कौन है, लेकिन मैंने अब यहां लिखा कि राम ने पैसों को डिवाइड किया, श्याम, गोपाल, मोहन, 3 सेपरेट में जब अपन बात करते हैं तो वहां पर भी प्यारे विद्यार्थियों क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा। बस 2 से अधिक की जब हम सेपरेट बात करें तो बिटवीन लगता है, नहीं तो हाँ, नहीं तो एमंग लगता है। नहीं तो क्या लगता है? एमंग। ये लो, यहीं पर तुम लोग इसको क्लियर कर दो। राम डिवाइडेड मनी, राम डिवाइडेड मनी हिज 3 सन्स। राम ने अपने 3 पुत्रों में डिवाइड किए पैसे, तो क्या लगेगा? एमंग लगेगा। बस यही जो कंफ्यूज था वो दूर किया आप लोगों का। 2 से अधिक एमंग, 2 से अधिक सेपरेट, बिटवीन, सिर्फ 2 के बीच में बिटवीन। तो ये तीनों नोट लगा के आपके लिए बात आप सेपरेट कर ली। अब बिटवीन का एक यूज और है, वो मैं आपको लिखाता हूं, अच्छे से सुनिएगा क्या यूज है वो। तो देखो, दूसरा यूज बिटवीन का, 2 से अधिक व्यापार संधि, 2 से अधिक के बीच में कोई भी व्यापार संधि हो तो 2 से अधिक के बीच में, 2 से अधिक के बीच में कोई व्यापार हो, कोई संधि हो, या अपन क्या बोलते हैं उसको, जैसे स्थित हो 2 से अधिक। अभी देख लेंगे उदाहरण में, देखो 2 से अधिक देशों के बीच में या किसी के बीच में कोई भी व्यापार संधि हो तो अपन लोग किसका यूज करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे। कैसे? राजस्थान लाइज बिटवीन गुजरात, एमपी, यूपी। बिटवीन
राजस्थान जो है स्थित है दो से अधिक देशों के बीच या व्यापार संधि, तो राजस्थान लाइज बिटवीन गुजरात, एमपी, यूपी, मतलब इनके बीच में स्थापित है, ये इनके चारों ओर हैं घिरा हुआ, ठीक है ना। तो अपन इस प्रकार से जैसे कर सकते हैं, बिटवीन का यूज कर सकते हैं, दो से अधिक देशों में व्यापार हो, संधि हो, जैसे संधि की भी अपन कोई भी बात कर सकते हैं, सिटी बीटी, साइन बिटवीन, कोई भी आप तीन देश लिख सकते हैं, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। तो कोई भी जैसे कोई संधि है, कोई व्यापार है, दो से अधिक के बीच में भी हो, तो वहां पर भी आपको क्या लगाना है, बोलो, बिटवीन लगाना है। बस इतनी बात ये पूरी आप लोग नोट करिएगा। तो देखो ये पूरा एक बार अपन लोग वापस देखो रिवाइज कर लो। बिटवीन का अपन लोगों ने यूज समझा है, दो के बीच नोट लिखा दिया, दो से अधिक सेपरेट बात करें तो भी बिटवीन, सेपरेट नहीं करें तो एमंग, दो से अधिक देशों के बीच भले ही तो व्यापार लिख दो, व्यापार है, संधि है, या लिख एक और ऐड कर दो, सीमा, दो से अधिक के बीच में व्यापार, संधि और सीमा। ये दोनों उदाहरण सीमा, ये सीमा का उदाहरण है कि राजस्थान लाइज बिटवीन गुजरात, एमपी और यूपी। सीमा, सीमा बढ़ाएं, जैसे स्विट्जरलैंड लाइज जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो जब भी सीमा बढ़ाएं, दो से अधिक के बीच में सीमा बढ़ाएं, तो वहां पर भी किसका यूज होता है, बिटवीन का यूज होता है। ये अपन ने अच्छे से बिटवीन को पढ़ा, और इसी का बिटवीन का छठा लिखो, एमंग। एमंग के पहला यूज दो से अधिक के बीच, जब भी अपन दो से अधिक की बात करें, सेपरेट न हो, ठीक है। जब भी अपन बात करें, जैसे सीता इज सिटिंग, खाली जगह, हर चिल्ड्रन। सीता जो है वो अपने बच्चों के बीच में बैठी है। अब अपने सेपरेट बात नहीं की, दो होते तो लिखते अपन, दो से अधिक के बीच में वो बैठी हैं, बहुवचन है, चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो सीता अपने बच्चों के बीच में बैठी हैं, तो क्या लगेगा, बोलो, एमंग लगेगा। यदि मैं सेपरेट बात करता कि सीता अपने बच्चे राम, श्याम, गोपाल के बीच बैठी हैं, तो वहां बिटवीन लगता। समझ गए। तो सेपरेट अपन बात नहीं करें, एमंग का अर्थ होता है दो से अधिक के बीच में। बस इसका यही है, बिटवीन और एमंग दोनों के अंदर यही एक डिफरेंस है। वो दो के लिए यूज होता है, ये दो से अधिक के लिए। लेकिन इसके अंदर आपको एक कंफ्यूज था, वो मैं आपका क्लियर करवा दिया। सेपरेट की बात करें और सेपरेट की बात नहीं करें, तो आपको ये एमंग का यूज है, जो एक ही इसका पॉइंट है। दो से अधिक के बीच में जब बात करें तो किसका यूज होगा, प्यारे विद्यार्थियों, बोलो, एमंग का। लिखो 7 नंबर। अब अपन अबाउट का यूज कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा है ये अबाउट। लिखो सबसे पहले नंबर 1,
चारों ओर। एक तो पहले लिखो, लगभग लिख दो पहले। अबाउट का मतलब होता है लगभग या आसपास। अपन कहते हैं अबाउट, अबाउट है नहीं, लगभग या आसपास। He will come class about मंडे, कि भाई वो लगभग मंडे के दिन मतलब क्लास आएगा। तो अबाउट या लगभग का जब अर्थ हो तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, अबाउट का यूज करना है, लगभग या आसपास। जैसे मैं कहूं द मैच विल स्टार्ट सेवन ओ क्लॉक, जो मैच है वो लगभग 7 बजे शुरू होगा। तो कोई काम के प्रारंभ होने के लिए भी अपन लगभग, लेकिन समय और इनके लिए फिक्स प्रेपोजिशन है। समय जब भी बताया जाता है 8 प्रेपोजिशन लगता है। निश्चित समय अपन करें, निश्चित समय की बात करते हैं कि 7 बजे ही शुरू होगा तो वहां 8 लगेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यदि मंडे की बात करूं, मंडे के पहले ऑन प्रेपोजिशन लगता है, लेकिन जब मैं बात करूं लगभग की बात करूं तो वहां पर अबाउट का प्रयोग होगा कि ही विल कम क्लास मंडे, अबाउट मंडे। वो लगभग सोमवार को, अपन को पता नहीं है कि कब आएगा, अपन अंदाज लगा रहे हैं लगभग या आसपास में कि भाई मंडे को नहीं तो रविवार को भी आ सकता है, मंगल को भी आ सकता है। ये मैच है जो कि लगभग 7 बजे स्टार्ट होगा। फिक्स समय नहीं है। फिक्स यदि मैं समय की बात करता प्यारे विद्यार्थियों तो 8 लगता है। क्या लगता है? 8। तो ऐसा प्रयोग आएगा। तो परीक्षा में आपके 4 ऑप्शन में अबाउट और 8 दोनों साथ नहीं आएंगे, समझ रहे हो, ताकि एग्जामिनर फिर उस प्रश्न को काटना ना पड़े। क्योंकि कई प्रश्न कटते हैं क्योंकि दोनों दे दिए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अबाउट भरूं कि 8 भरूं। उसको तो पता नहीं है कि मैच 7 बजे शुरू हो रहा है कि लगभग का अर्थ आ रहा है इसमें। तो ये उस समय आपके काम का है जब दोनों ऑप्शन नहीं हो, एक ऑप्शन हो, 8 हो तो 8 की तरफ जाएंगे और अबाउट हो तो अपन अबाउट की तरफ जाएंगे। दूसरा यूज इसका एक और लिखो बेटा, चारों ओर। एक इसका अर्थ होता है चारों ओर। चारों ओर मतलब अराउंड। अराउंड का एक अर्थ होता है अराउंड। चारों ओर इसका अबाउट का मतलब होता है चारों ओर। अराउंड क्या क्या अर्थ होता है, वही इसका अर्थ होता है। कैसे? गोपाल built a boundary, खाली जगह, द फील्ड। गोपाल ने खेत के चारों ओर क्या बनाई? बाउंड्री बनाई। गोपाल बिल्ट, बिल्ट सेकेंड फॉर्म है, ये बिल्ड की, डी का टी हुआ, और सेकेंड फॉर्म भी यही, थर्ड फॉर्म भी यही। तो गोपाल बिल्ट अ बाउंड्री, क्या अराउंड कह दूं या अबाउट कह दूं? अबाउट कह दूं या अराउंड कह दूं? अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। तो ये दोनों प्रयोग इसके बहुत ही प्यारे प्रयोग हैं अबाउट के, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलो आगे, हो गया? हाँ बेटा देखो, ये देखो, वापस देख लो, लगभग या आसपास। ही विल कम क्लास अबाउट मंडे, मंडे तक, आसपास मतलब लगभग आएगा। द मैच विल स्टार्ट अबाउट 7 o'clock, 7 o'clock लगभग 7 बजे ये मैच शुरू होना है। निश्चित होता तो अबाउट नहीं 8 लगता। चारों ओर अराउंड का अर्थ आए, गोपाल बिल्ट अ बाउंड्री अबाउट द फील्ड। गोपाल ने मतलब फील्ड के चारों ओर क्या बनाई? बाउंड्री। तो चारों ओर का अर्थ आए तो अपन लोग क्या लिखेंगे?
अराउंड लिख सकते हैं या अबाउट लिख सकते हैं। कितना नंबर हो गया? 8वां। अब मैं आपको ध्यान से देखना, 8, 9 और 10 और 11 ये चारों साथ में करवाने वाला हूं। कितने हो गए? 9, 8, 9, 10, 11। कौन कौन से अपन बात करेंगे? ओवर की, ओवर, एबव, ओवर, एबव, ओवर, एबव, बिलो और अंडर। इन अपन 4 की बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये चारों थोड़े क्या कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने इन तीनों चारों को साथ में लिया। आप लोग इसको सूत्र भी याद रख सकते हैं, ओए बाबू, ओए बाबू। अब ओए बाबू कैसे? ओ मतलब ओ, ए एबव, बाबू बी और ऊ मतलब अंडर। मतलब चारों को एक साथ कैसे? तो ओए बाबू के नाम से आप याद रख सकते हैं। इन दोनों का अर्थ होता है ऊपर, और इन दोनों का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों नीचे। इन दोनों का अर्थ होता है ऊपर और इन दोनों का अर्थ होता है नीचे। एक अंतर और है, वो क्या है? ये ऊपर तो होगा लेकिन सीमित होगा, ये ऊपर होगा लेकिन असीमित होगा, ठीक है। ये भी नीचे तो होगा लेकिन क्या होगा? असीमित। और ये सीमित। ये कुछ इसमें अंतर है। अपन उदाहरण देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लो साहब, she is sleeping, ऊपर का अर्थ, ओवर का अर्थ आना चाहिए। जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। Everybody sleeps अब देखो ये 4 वाक्यों से आपको बात समझ में आ जाएगी अच्छे से। अंडर के साथ अपन एक और कोष्टक में लिख सकते हैं बीनीथ। बीनीथ और अंडर का दोनों का मतलब एक ही होता है, और ये दोनों सीमित अर्थ में ही आते हैं। अंडर के साथ एक फ्री है, वो क्या है? बीनीथ। बीनीथ का और अंडर का दोनों का अर्थ एक ही होता है, नीचे। अब सुनो पहला उदाहरण,
बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं। माई हेड, पक्षी जो उड़ रहे हैं मेरे सिर के ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये क्या है, क्या आएगा, मतलब क्या आएगा, अब नहीं, मतलब ये सीमित, मतलब पक्षी कोई ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं, अपन देखते हैं जैसे सीमित है। या मैं जैसे मैं कह सकता हूँ कि फैन इज रनिंग ओवर माई हेड, पंखा मेरे ऊपर, तो मतलब ये सीमित, सीमित हो तो क्या लगेगा, ओवर। क्या लगेगा, बोलो, ओवर। अब देखना, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग माई विलेज, मेरे गांव के ऊपर एरोप्लेन उड़ रही है, तो वो क्या है, असीमित, मतलब उसकी ऊंचाई की दूर होती है ना, मतलब बहुत दूर होती है, होती तो गांव के ऊपर, लेकिन क्या होती है, असीमित होती है। तो उसमें क्या आएगा, बोलो, क्या आएगा, अबव आएगा। अब लो, एवरीबडी स्लीप्स स्काई, हर कोई व्यक्ति आकाश के नीचे सोता है, कटे आकाश असीमित है, तो क्या लगेगा, बिलो, बिलो द स्काई, मतलब आकाश के नीचे, हर कोई आकाश के नीचे सोता है। द लॉइन इज सिटिंग, खूब सारा वाक्य हो तो थे पढ़ियो। द लॉइन इज सिटिंग अंडर ए ट्री, कि जो लॉइन है, शेर है, वो किसके नीचे बैठा था, पेड़ के नीचे, या आप लिख सकते हैं बीनीथ, पेड़ के नीचे। तो ये सीमित है, पेड़ कोई बहुत लंबो थोड़ी है, तो सीमित क्या, दूरी की मैं बात कर रहा हूं। ये सीमित क्या है रे, दूरी है, असीमित दूरी। तो ये दूरी की बात कर रहा हूं। तो अच्छे से ये चारों एक ही इसमें यूज है, और आपके इसमें कंफ्यूज निकालने के लिए मैंने चारों साथ में दे दिए, कि जब परीक्षा में देखो ऊपर की बात आएगी तो वो एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। फिर भी अपन ने इसमें आइडिया निकाल दिया कि एक की दूरी कम हो और एक की दूरी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे ये पक्षी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, पक्षी और एरोप्लेन में तो अंतर समझते हो कि नहीं, वो सीमा उनकी, एरोप्लेन तो बहुत दूर होता है और पक्षी नज़दीक होते हैं। वैसे ही आकाश तो बहुत ऊपर है और साहब पेड़ के नीचे। तो ये सीमित असीमित दूरी की चारों उदाहरण देख के आपको अच्छे से समझाया। बाकी इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, चारों उदाहरण से ये चार थे जो मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। याद रखने का तरीका आपको सूत्र दिया, क्या दिया, ओए बाबू। ओए बाबू मतलब ओ यानी ओवर, ए यानी एबव, बा यानी क्या, बिलो, और ऊरो मतलब अंडर। तो इन चारों को याद रखने का ये तरीका आपको बताया। चलूँ आगे, कितने हो गए, 12 हो गए, वाली को 12। आगे क्या लिखा है इसमें देखो, लिस्ट में देखो, उस हिसाब से ही चलते हैं। और क्या, अगेंस्ट लिखो, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में या विरुद्ध, सीधा एक ही इसका है, विरुद्ध। पुट लेडर अगेंस्ट द ट्री, पेड़ के अगेंस्ट में क्या रखिएगा, लेडर। लेडर समझो, सीडी जी ने बोले अगेंस्ट, पुट लेडर अगेंस्ट द ट्री। I dare not speak parents, I dare not speak against। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध या विरुद्ध में। एक ही इसका है यूज, विरुद्ध या विरोध में। विरोध, ठीक है। तो सुनो, पुट लेडर अगेंस्ट द ट्री।
लेडर को पेड़ के पास खड़ी करो, पेड़ ने मतलब कोई विरुद्ध में। ये देखो, इससे आपको अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। आई डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट माई पेरेंट्स, मैं मेरे माता पिता के विरुद्ध बोलने का मेरे में साहस नहीं है। डेयर नॉट मॉडल है और इसमें साहस की कमी। आई डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट माई पेरेंट्स, मैं मेरे माता पिता के विरुद्ध बोल नहीं सकता। तो जब भी बात आए विरुद्ध की तो वहाँ पर किसका यूज होगा, बोलो, अगेंस्ट का। चलो आगे, आगे नंबर बताओ। 13 क्या है बोलो लिस्ट में, हैं? लिखो बेटा। बिसाइड, ये भी बहुत ही प्यारे हैं दोनों। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। दोनों को साथ करवा दूं, लो 13 और 14। बिसाइड और ये हैं बिसाइड्स, के अतिरिक्त। इसका मतलब तो होता है के अतिरिक्त और इसका मतलब होता है बगल में। इसका अर्थ क्या होता है, बगल में। सीता लिव्स बिसाइड मी, सीता मेरे बगल में रहती हैं। तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल। बिसाइड, सीता लिव्स बिसाइड मी, सीता मेरे बगल में मतलब पास में, ठीक है। बिसाइड्स अ पेन, I have a box beside Hindi आई कैन। तो ये देखो, बिसाइड मीन्स बगल में, और एस लगते ही इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, के अतिरिक्त। वो कैसे प्यारे विद्यार्थियों, सुनो अच्छे से। सीता लिव्स बिसाइड मी, सीता मेरे बगल में रहती है। बगल का अर्थ है बिसाइड। बिसाइड्स के अतिरिक्त, बिसाइड्स अ पेन, पेन के अतिरिक्त आई हैव ए बॉक्स, पेन के अतिरिक्त मैं बॉक्स भी, मेरे पास बॉक्स भी है। बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अतिरिक्त आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। तो बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में अंतर क्या है, ये तो बगल और ये है के अतिरिक्त। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। चलो आगे बोलो। 15 नंबर बोलो, क्या लिखा है, टिल। लो साहब ये लिखो टिल, टिल। और 16 क्या है, अनटिल। ये प्यारे विद्यार्थियों अपन लोगों ने किस में देखा था, कंजक्शन में भी देखा था ये, टिल और अनटिल। टिल का अर्थ होता है तक और अनटिल का अर्थ होता है जब तक। जब तक नहीं, जब तक नहीं, इसमें नॉट छुपा हुआ रहता है। लेकिन वहां पर अपन इसका प्रयोग देखा था किसमें, कंजक्शन के रूप में। यहां ये क्या काम कर रहे हैं, प्रेपोजिशन के रूप में। वहां तो ये पूरा एक वाक्य लेके आए थे, लेकिन यहाँ वाक्य नहीं, एक शब्द लेंगे और इससे अपन पॉइंट ऑफ टाइम बता सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, इससे निश्चित समय बताया जाता है। क्या बताया जाता है, निश्चित समय। और इससे प्यारे विद्यार्थियों पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, समय अवधि। इससे क्या बताई जाती है, समय की अवधि। समय की क्या बताई जाती है, अवधि इससे बताई जाती है। कैसे, एक उदाहरण लिखो।
सी वर्क्स इन नाइट, खाली जगह 11 o'clock। तो अनटिल और टिल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए ध्यान रखना है। टिल का मतलब होता है तक और अनटिल का मतलब होता है जब तक। और टिल में पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, ये निश्चित समय को बताता है, निश्चित समय को। ही वर्क्स इन नाइट, क्या, टिल 11 o'clock, रात की 11 बजे तक वो क्या करता है, काम करता है। टिल यानी तक। ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का था। अनटिल, अनटिल बैचलर, जब तक कि वो बैचलर यानी कंवारा था तब तक वो अच्छा लड़का था। तो ये अनटिल और टिल, अनटिल का ज़्यादातर यूज होता है किसमें, कंजक्शन के रूप में, और टिल का अधिकतर यूज होता है प्रेपोजिशन के रूप में। तो इन दोनों का भी आपको क्या बता दिया, दोनों का यूज बता दिए। हाल तो 3 ही बजनी है, कोई हुल्लड़ करियो यूं। हाँ 3 बजने दे बेटा, क्या हुआ। हाँ लिख भाई। तो ये है टिल और अनटिल। थे चिंता मत करो, तुम्हारे से ज्यादा मुझे चिंता घर जाने की, ठीक है ना। तो आप चिंता मत करो। तो 16 हो गए, 1-2 करते हैं ताकि कल अपना कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन मत करो, 2 क्लास में हो जाएगा। लिख दियो भाई। तो अच्छे से टिल अनटिल। अब लो आगे बोलो, क्या नंबर है, 17 नंबर। इन, इनटू, चलो तो इन लिख दो, इन ज्यादा बड़ा है, इनटू लिखो। इनटू, इनटू का मतलब होता है अंदर, लेकिन इसमें क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, गति होगी। इसमें क्या होगी, गति। अंदर लेकिन गति, अंदर लेकिन गति, वो कैसे, तो देखो, अ डॉग वेल, इसमें क्या होता है, गति होती है। जैसे कैसे, ये कुआं है भाई, ये कुआं है और ये यहां कोई बैठा था, कौन था, कुत्ता था, और ये यहां अंदर गिरा। तो ये मतलब अंदर, अंदर तो गया लेकिन क्या करता हुआ गया, गति करते हुए। बस ये अ डॉग जंप इनटू द वेल, कुत्ता कूद के कहां गिरा, कुएं में। ही जंप इनटू द वेल यानी कुआं, वेल यानी स्वागत भी होता है, WELL। ही जंप इनटू द पूल, उसने जंप करके कहां कूदा रे भाई, पूल में। ये पूल है, ये माना कि कोई पूल है और इसके यहाँ किनारे पर बैठा आदमी यदि वो कूदेगा अंदर तो गति करेगा, अंदर जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, गति करते हुए। लिखो 1-2 इसके एक दो प्रयोग और है। नंबर 1, नंबर 2,
बदलना, इसमें क्या होता है? बदलना, जैसे चेंज, कोई बदलाव होता है, बदलना। कैसे? आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, बदलना। You should learn to translate Hindi into English। तो बदलाव करना भाई, जब भी आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, बर्फ पिघलकर किस में बदलती है? पानी में। यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए, टू ट्रांसलेट करना, बदलना, परिवर्तन करना, हिंदी इनटू इंग्लिश। तो ये यूज किसका अपन ने बताया? किसका बताया? इनटू का यूज अपन लोगों ने बताया है। ये 17, हाँ वो भी बदलाव होता है, लेकिन उनका थोड़ा सा अर्थ अलग होगा। देखते हैं अभी कितने हो गए? 17 हो गए। एक छोटा सा बता दे, फिर ऑफ करते हैं क्लास को। है टाइम हो गया? चलो ठीक है, तो फिर टाइम हो गया तो इसको ऑफ कर। किसको करनी आती है? कर कर जल्दी कर, स्टॉप कर इसको। हो गई? सिर्फ रिकॉर्ड है, स्टॉप कर दे। स्टॉप करना, ओनली स्टॉप। हाँ अपलोड, सिर्फ स्टॉप करना है। नहीं नहीं, ये तो रिकॉर्ड ही था, रोकना है सिर्फ। पीडीएफ, हाँ कहीं आवे, सिर्फ इंग्लिश लिख दे। इंग्लिश लिख दे तो अपन तारीख को ढूंढ ले। प्रीपोजिशन ने कई मार ऊंधा पाजा मोंगे सेव रह गया। रुक गई क्या ये? सीधे अपलोड ही किया कि ठीक है।